दोस्तों आज का टॉपिक है गुटखा से रिलेटेड है कि हमें गुटखा पान पुड़िया जो है वो खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। एक इंसान को गुटखा पुड़िया ये सब खैनी तंबाकू खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आप लोगों से अच्छी बातें करेंगे, आप लोगों को भी सुन के अच्छा लगेगा। तो चलिए अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो हम बताते हैं अपने बारे में। उससे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात उस समय की है जब मैं 7-8 क्लास में पढ़ा करता था। उस टाइम जो है कितना मेरा 13-14 साल यही होता होगा। तो उस टाइम मैं देखता था कि और सब जो लड़के हैं या फिर और बड़े बुजुर्ग हैं वो सब जो है चबाते रहते हैं, मुंह में खाते रहते हैं। क्या खाते हैं? तो वो गुटखा पुड़िया वही सब खाते रहते थे। तो देखिए, जिस दोस्त के साथ घूमिएगा वैसा तो आपको भी धीरे धीरे ढलना ही पड़ जाता है। तो दोस्त लोग जब खाते थे ना तो उससे जो है हम भी 1-2 दाना ले लेते थे। दाना होता है ना उसमें सुपारी का, वो ले लेते थे फिर झाड़ उड़ के, कि ताकि हमको चक्कर ना आ जाए, नशा ना आ जाए, इसलिए झाड़ फूड़ के सिर्फ सुपारी जो है वही धीरे धीरे लेना हमने स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से कई बार हमने ले लिया। कभी कभी मूर्ति विसर्जन होता था, उस टाइम लड़के लोग खाते थे। तो उस टाइम क्या विसर्जन में आजकल देखिएगा कि लोग पी भी लेते हैं और फिर नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, जो कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। उनको विसर्जन कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से विसर्जित करना चाहिए प्रतिमा को। लेकिन लड़के लोग मानते ही नहीं हैं, एकदम लगा देगा भोजपुरी ठुमका, भोजपुरी गाना, और गुटखा पुड़िया शराब पीकर फिर मस्ती करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी लोग आजकल नहीं मानते। तो दोस्त लोग से उस तरह से खा लेते थे। मेरे साथ में एक और भी मेरे भैया ही लगते, वो भी और उनका नाम राजेश थे। और हम और वो दोनों जो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा दाना लेकर और खाते थे। हम और राजेश जो दोनों बचपन में दोस्त ही थे, भैया ही थे वो। तो इस तरह से लेते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार क्या होता है कि मैं कतरा कुटवाने के लिए अपने गांव से थोड़ा सा 2 किलोमीटर की दूरी पर बगल के गांव में संथाली एरिया में वहीं पर जाता हूं। कतरा आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत नहीं भी जानते। कतरा उसको कहते हैं जैसे कि गाय को पुआल खिलाते हैं, नरवा, लारो नरवा पुआल जो होता है, धान जिसमें होता है, धान का पौधा, उसको काटते हैं। काट के जो है छोटा छोटा इतना साइज़ का, वो गाय को खिलाने के लिए काटते हैं। तो उसी को हम लोग कतरा कहते हैं। तो वही कतरा में धार होना चाहिए। तो धार वो ख़त्म हो गया था, तो धार पिजवाने के लिए, लगवाने के लिए कतरा लेकर कुटवाने के लिए गए थे। हम लोग कुटवाना बोलते हैं। तो वहीं गए थे। तो उस गांव का नाम पत्थरकानी था, पत्थरकानी ही गए हुए थे। गंगाराम वहाँ फेमस थे कतरा कुटने में। या फिर अभी शायद वो दादाजी नहीं है, शायद मुझे लगता है कि नहीं है, उनके लड़के लोग काम करते हैं। तो गंगाराम पत्थरकानी 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 या गुटिया ऐसे कुछ है दोस्तों, ध्यान से उतर रहे थोड़ा, मतलब समझिए कि बिसाह के बगल में ही है हम लोग के एरिया में। तो वहीं पर गए हुए थे। मेन मुद्दे पर आते हैं। वहीं पर गए हुए थे कतरा कुटवाने के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग जो हैं आए हुए थे, कोई कचिया, कोई डबिया, कोई और कुछ करवाने के लिए। तो वहीं पर बूढ़े लोग भी आए हुए थे 2-3। तो वो लोग बात कर रहे थे, मैं सिर्फ सुन रहा था। वो लोग अपनी बात कर रहे थे कि कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी चलती है। तो वो एक बुज़ुर्ग आदमी जो है, बूढ़े आदमी, वो बता रहे थे कि एक बार मैं बंगाल गया था, कलकत्ता साइड बंगाल गया था। और वहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है, और हमारे इधर से जो है बहुत सारे जो बूढ़े हो जाते हैं गाय माल उसको ले जाते हैं। ये तो अभी रोक टोक हो रहा है इसमें, सभी लोग, योगी मोदी सभी लोग जो हैं रोक कर रहे हैं गाय माल काटने पर। लेकिन अभी भी चोरी चुपके तो हो ही रहा है, लोग कर ही रहे हैं। और वो मुस्लिम लोग जो है लेके चले जाते हैं गाय माल को, वही बंगाल। और बंगाल में जो है फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में गाय माल के साथ बहुत ही क्रूरता की जाती है। उनको जिंदा ही उसका जो चमड़ा छीला जाता है मशीन के द्वारा, कैसे कैसे। वही बता रहे थे कि वहाँ पर फैक्ट्री था, और फैक्ट्री में जो है गाय का जो है बैल है या कुछ है, उसका जिंदा ही मशीन के द्वारा उसका जो शरीर से स्किन होता है, त्वचा, चमड़ी, उसको निकाल लिया जाता है। फिर उसको जो है गाय माल जो होता है उसको कटिंग करके फिर मांस वगैरह वो सब दूसरे जगह चला जाता है। अब वो जो चमड़ा बचता है
उसका क्या करता है, उसी का तो बेल्ट, जूता, ये सब, टोपी, जैकेट, ये सब बनता है। तो फिर उसको सिझाना पड़ता है, मतलब पकाना पड़ता है। तो पकाने के लिए उधर जो सुपारी का बगीचा होता है, जिस सुपारी को हम लोग खाते हैं पान में या फिर गुटखे में जो आता है वो सुपारी, तो वो नीचे झड़ता है, सुबह में जो है झड़ता है। तो उसको चुनने वाले लोग रहते हैं, वो चुन चुन के देते हैं। और वो जो चुन चुन के आया सुपारी, वो भी और तोड़ के भी, मतलब जिस तरह से सुपारी हो गया, उसके बाद उसको लाया जाता है फिर फैक्ट्री के अंदर में। वो बहुत बड़ा बड़ा तसला तगाड़ी में, लोहाटी में उसको डाल के, और उस चमड़ी को सुपारी के साथ सिझाया जाता है, पकाया जाता है, ताकि वो अच्छे से पक सके। सिझाने के बाद जो है चमड़ी का तो बेल्ट, जूता, जैकेट, टोपी, ये सब बन जाता है। जैसे वो अंकल, मतलब चाचा जी बता रहे थे कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा था, फिर वही मैं कहानी बता रहा हूँ। तो वो सब बन गया। उसके बाद जो सुपारी बचता है, तो उस सुपारी को फेंक थोड़े नहीं देगा, वो सुपारी को भी, जो कि उससे चमड़ी को सिझाया, और फिर अच्छी सुपारी भी, दोनों को मशीन में कटिंग करके, मिक्स करके, उसमें मसाला, जर्दा, क्या क्या डाला जाता है। जर्दा दे दिया तो वो तीखा हो गया बड़े के खाने के लिए। उसी में मीठा दे दिया तो चुटकी बन गया, या फिर मीठा मधु बन गया। मीठा वाला दे दिया तो मीठा बन गया, थोड़ा तीखा वाला दिया तो वो तीखा फुड़िया बन गया, गुटखा बन गया, जो कि अभी आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी गुटखा फुड़िया दिख रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इसको तैयार किया जाता है, और वो फिर कंपनी में जाती है, फैक्ट्री से बन के कंपनी में मार्का वगैरह लग के फिर इस तरह से हमारे पास आता है, और हम लोग जो है उसका सेवन करते हैं। सोचिए कितनी गंदी चीज़ें हैं, फिर भी हम मनुष्य जो हैं उसी चीज़ को खा रहे हैं। तो इस तरह से वो कहानी बता रहे थे, तो वो दिमाग में मेरा बैठ गया। तो मैंने सोचा कि कभी ना कभी इसको जो है अपने फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करेंगे। तो हमने ये कहानी बता दी। बाकी मैंने नहीं देखा है ये कहानी, मैंने सुनी हुई कहानी को आपको सुनाया। तो उन्होंने बताया होगा तो कुछ तो सही होगी। अगर धुआं उठ रहा है तो आग होगा, तभी तो धुआं उठ रहा है। ऐसे ही कोई मनगढ़ंत कहानी थोड़े ना बता देगा। तो ऐसे ऐसी कहानी होती है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा उसी का सुपारी से बनता है, अच्छा से भी बनता होगा सुपारी से, या फिर उस सुपारी से भी बनता होगा, लेकिन हमें क्या पता चलता है। हम तो दुकान में 5 रुपया 10 रुपया में ले लेते हैं और खा लेते हैं। तो इसी तरह से जब वो कहानी हमने सुनी तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया कि बताइए हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं। सोचिए कहाँ से कैसे। फिर हम ऐसे तो आदत था ही नहीं, घर में जानने के बाद बहुत ही गुस्साते थे, ये सब तो आदत है नहीं। फिर जब से वो कहानी सुने, उसके बाद जब हमने ये कहानी अपने दोस्त को, अपने भैया को, राजेश को सुनाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये नहीं खाएंगे, और फिर वो अभी भी नहीं खाते। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कुछ भी नहीं खाता, ना चाय पीता हूं, ना गुटखा, फुड़िया, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, ना ही शराब, ना ही मांस, मछली, अंडा, कुछ भी ये सब जो है फालतू चीज़ें मैं नहीं करता हूं। मैं अपने बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, ये गुटखे से रिलेटेड मैंने कहानी आप लोगों को बताई, तो आप लोगों को भी समझ में आया होगा। बाकी ये तो कचड़ा ही है, हम खा लेते हैं, पैसा भी, अपना पैसा लगा के जहर खरीद रहे हैं। सोचिए कितना आदमी मूर्ख हो गया है, अपना खुद का पैसा, मेहनत का पैसा, और उससे जहर खरीद रहा है, अपने लिए कैंसर खरीद रहा है, टीबी खरीद रहा है, बीमारी को ले रहा है। मुंह कचड़ा का बना लिया है। कचड़ा लोग कूड़ेदान में डालते हैं, लेकिन इसी मुंह में कूड़ेदान वही बना दिया है, और जहाँ तहाँ थूक के गंदगी फैला देते हैं। चाहे वो बिल्डिंग हो, घर हो, रोड हो, हर जगह गंदगी फैला रहे हैं। तो यही सब बातें हैं। बाकी और भी बातें करेंगे, लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो इस वीडियो के माध्यम से यही हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए जो है हमें ये सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी मैं तो ये सेवन नहीं करता हूँ, बाकी आप लोग अगर करते हैं तो थोड़ा गौर कीजिएगा। बाकी मैं क्या बोलूँ, इससे अगर कोई भी एक फ़ायदा हो तो बता दीजिए, कोई भी एक फ़ायदा। बस चबा रहे हैं, थूक रहे हैं, और कोई फ़ायदा तो है नहीं। बाकी नुकसान देख लीजिए कितना है, पैसा भी गया, बीमारी भी आया, 2 हो गया, फिर गंदगी भी फैलाया इधर उधर, 3 हो गया। नुकसान कितने हैं सोचिए, बीमारी में अनेक हो गया, गंदगी फैला रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं, बहुत सारी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आदमी को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अपने वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में गुटखा से रिलेटेड ही था वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करिए, या फिर मैं अपने से भी वीडियो लाऊंगा। आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।